गुड मॉर्निंग बच्चों। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट जुलाई 2025 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी 29 जनवरी 2012 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश बारे में चिंतित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वैधता। ऑप्शन नंबर 2 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन नंबर 4 है विश्वसनीयता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। प्रश्न नंबर 2 है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। पहला ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है आकलन बहुत किफायती मितव्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है शिक्षार्थियों व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 5 है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक, तीसरा ऑप्शन है नैतिक, चौथा ऑप्शन है शारीरिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है कोहलवर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत।
यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा नंबर अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीसरा नंबर ऑप्शन है उच्च उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनाना, चौथा ऑप्शन है सीखने की तत्परता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारिता राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा नंबर ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा नंबर ऑप्शन है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला प्रश्न नंबर 9 है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है परियोजनात्मक उपागम, चौथा ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रश्न नंबर 10 है, बीजों का अंकुरन संकल्पना को शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला ऑप्शन है विस्तृत व्याख्यान करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा ऑप्शन है श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा ऑप्शन है बीज की पद्धति के चित्र दिखाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 11 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेने चाहिए थी, चौथा ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्था फेल हुई। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न नंबर 13 है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों की सम्मिलित करने से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मानती है, तीसरा ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, चौथा ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा
मतारोपण से संबंधित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, चौथा ऑप्शन है सत्य या असत्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सत्य या असत्य उत्तर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, तीसरा ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, चौथा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न नंबर 16 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गमक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे के साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा ऑप्शन है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, चौथा ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न नंबर 18 है छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समस्याओं को साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, दूसरा ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, तीसरा ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 19 है जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उन्हें विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, चौथा ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 20 है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां
डैश की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। दूसरा ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। चौथा ऑप्शन है सीखने की अनुपस्थिति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अगला प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। यहाँ पहला ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता। चौथा ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या के प्रति जागरूकता। कहा भी गया है अगर आप कोई भी समस्या उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो उसका समाधान कैसे कर पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को सही लिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का। दूसरा ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चौथा ऑप्शन है केवल वातावरण का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्यों। पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रश्न कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया है। चौथा ऑप्शन है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक। दूसरा ऑप्शन अनुभाविक। तीसरा ऑप्शन है भावात्मक। चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुभाविक। अगला प्रश्न नंबर 25 है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। पहला ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। चौथा ऑप्शन है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है।
पहला ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है विकास हमेशा रैखिक होता है। चौथा ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला प्रश्न नंबर 29 है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा ऑप्शन है पुनर्वलन के सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान के निर्माण। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ के गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। पहला ऑप्शन है वियोग दुश्चिंता। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता। चौथा ऑप्शन है अजनबी दुश्चिंता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेगात्मक दुश्चिंता। तो दोस्तों, हमारा सीडीपी का यह प्रीवियस ईयर 1 से 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।